हेलो एंड वेलकम टू ईज ऑफ डूइंग स्टडीज। होप आपकी स्टडीज अच्छी चल रही हो। सबसे पहले तो हम आपको सॉरी बोलना चाहेंगे कि हम इतने दिन वीडियोस अपलोड नहीं कर सके कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से। और जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है तो रोज एक वीडियो आएगा करंट अफेयर्स के न्यूज़ के ऊपर और एक वीडियो होगा एमसीक्यूज के ऊपर। तो हमारे जो पिछले लेसन्स छूट गए थे उसे आज हम कवर करेंगे, जो कि 24, 25 और 26 नवंबर के करंट अफेयर्स का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। फर्स्ट न्यूज है हमारे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट टू डिसबर्स ₹21,000 टू फार्मर्स फॉर रबी सीजन। सी डिमोनेटाइजेशन की वजह से यह हुआ कि फार्मर्स के पास इतने एडुकेट कैश नहीं है जो कि कैरी कर सके अपने क्रॉप्स को। अभी फिलहाल रबी क्रॉप्स का जो सीजन है, तो इसे हेल्प करने के लिए नाबार्ड ने 21,000 करोड़ डिसबर्स किए हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स को। और ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स फर्दर पास करेगी इन पैसे को फार्मर्स को। अब इस न्यूज में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है नाबार्ड। क्वेश्चन हमें पूछा जाएगा नाबार्ड से। तो नाबार्ड क्या है? इट इज एन एपेक्स डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया और इसमें मेजॉरिटी स्टेक होल्डर आरबीआई का होता है। इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1982 में ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ शिवरामन कमेटी। अब नाबार्ड के फंक्शंस क्या होता है? नाबार्ड के फंक्शंस ये होता है कि वो क्रेडिट फ्लो को प्रमोट करती है और डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज और हैंडीक्राफ्ट्स के लिए काम करती है, उन्हें क्रेडिट प्रोवाइड करती है। अगला हमारा न्यूज है एयरटेल लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट पेमेंट्स बैंक सर्विस इन राजस्थान। सी जब भी कोई ऐसी न्यूज आती है इंडियाज फर्स्ट या वर्ल्ड्स फर्स्ट या फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है। तो चलिए देखते हैं इस न्यूज में इंपॉर्टेंट क्या है। ये इंडिया का फर्स्ट पेमेंट बैंक है जिसे लॉन्च किया गया है राजस्थान में। एयरटेल पेमेंट्स बैंक सब्सिडरी है भारतीय एयरटेल लिमिटेड की, जिसमें महिंद्रा बैंक्स के 19.9% स्टेक है। इस पेमेंट बैंक में एक खास बात होगी कि एयरटेल सब्सक्राइबर जो होंगे उनका मोबाइल नंबर ही उनका अकाउंट नंबर होगा। तो अगर आपके पास एयरटेल का सिम है तो आपका जो नंबर है वो आपका अकाउंट नंबर बन सकता है। नेक्स्ट हमारी न्यूज है यूनियन गवर्नमेंट इम्पोजेस सेफगार्ड ड्यूटी ऑन सर्टेन स्टील इंपोर्ट्स। अब गवर्नमेंट सेफगार्ड ड्यूटी क्यों लगाती है? ताकि जो चीप इंपोर्ट्स होते हैं और उस वजह से हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को हार्म पहुंचता है, तो उस इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए गवर्नमेंट सेफगार्ड ड्यूटी इंपोज करती है उनके ऊपर। और ये इंपोज कौन करता है? डायरेक्टर जनरल सेफगार्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में आता है। ये एक टेम्परेरी मेजर होता है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम ऐसे डिसीजंस लेती रहती है ताकि रिवाइव कर सके हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को। नेक्स्ट न्यूज है हमारी इंडिया होस्ट वर्ल्ड रोबोट ओलंपियाड फॉर द फर्स्ट टाइम। जैसे कि अभी पिछले न्यूज में मैंने बताया कि फर्स्ट टाइम होता है या इंडिया में फर्स्ट पहली बार हुआ है या वर्ल्ड में पहली बार हुआ है, तो वो न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो इंडिया ने ये फर्स्ट टाइम होस्ट किया है वर्ल्ड रोबोट ओलंपियाड को। ये 13th एडिशन था वर्ल्ड रोबोट ओलंपियाड का, जो कि दिल्ली में हुआ। इसे ऑर्गेनाइज किया था नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। और थीम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। तो इस इवेंट का थीम था रैप दी स्क्रैप, जो कि बेस्ड है हमारे स्वच्छ भारत मिशन पर। नेक्स्ट हमारी न्यूज है इंडिया रैंक्स 138 इन 2016 आईसीटी डेवलपमेंट इंडेक्स। पहले वीडियोस में भी मैंने बताया था कि जब भी कोई इंडेक्स के बारे में होता है तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उसे रिलीज करती है। तो आईसीटी डेवलपमेंट इंडेक्स को रिलीज करती है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। और ये आईटीयू है स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस की। 2015 में इंडिया का रैंक 135 था और अब फिसल कर 138 पर आ गया है। तो इंडिया को काफी इंप्रूवमेंट की जरूरत है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट न्यूज है हमारी इंडिया बिगिंस टू ड्रिल इनटू द अंटार्कटिक सी। ये एक इंडो नॉर्वेनियन प्रोजेक्ट है जिसे
कैरी आउट किया जा रहा है ये समझने के लिए कि अंटार्कटिक आइस शेल्स पर ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट क्या होते हैं। और इसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया के तरफ से द नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च, जो कि गोवा में स्थित है। ये एक साइंटिफिक प्रोग्राम है जिसे जॉइंटली फंड किया जा रहा है इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस और नॉर्वे की तरफ से रिसर्च काउंसिल। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, रेलवेज टू इंट्रोड्यूस त्रिनेत्र टू चेक कोल्यूशंस। अब त्रिनेत्र का फुल फॉर्म क्या है? टेरेन इमेजिंग फॉर डीजल ड्राइवर्स इंफ्रारेड एनहांस ऑप्टिकल एंड रडार असिस्टेड सिस्टम। इसमें यह होगा कि एक रिकॉर्ड रखा जाएगा ट्रैक मेंटेनेंस का, ताकि ट्रेन एक्सीडेंट्स जो होते हैं उन्हें रिड्यूस किया जा सके। त्रिनेत्र सिस्टम में 3 कंपोनेंट्स है जिसे कि त्रिनेत्र कहा जाता है, और ये 3 कंपोनेंट्स क्या है? हाई रेजोल्यूशन ऑप्टिकल वीडियो कैमरा, हाई सेंसिटिविटी इंफ्रारेड वीडियो कैमरा और एक रडार बेस्ड टेरेन मैपिंग सिस्टम। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, कमिटी अंडर अमिताभ कांत टू लुक फॉर कैशलेस ट्रांजैक्शंस। से कई बार एग्जाम्स में कमिटी भी पूछी जाती है कि इस चीज के लिए कौन सी कमिटी बनाई गई है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कैशलेस ट्रांजैक्शंस के ऊपर कौन सी कमिटी है, तो वो है अमिताभ कांत कमिटी। इसमें यह होगा कि एक स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी जिसमें कि समझा जाएगा कि इंडिया को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए कैशलेस इकोनॉमी में। अब ये कैशलेस इकोनॉमी के बेनिफिट्स क्या होंगे? सबसे पहले तो करप्शन और ब्लैक मनी को रोकेगा ये। दूसरा बेनिफिट ये होगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है करेंसी नोट्स और ट्रांसपोर्टेशन में, वो कम हो जाएगा और पिक पॉकेटिंग और रॉबरी कम हो जाएगी। कैशलेस इकोनॉमी में बेसिकली फिजिकल कैश नहीं होता है, हम ट्रांजैक्शंस करते हैं डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड से, या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग होती है, पेमेंट सर्विसेज होता है, जो कि बहुत अच्छा है इकोनॉमी के लिए। बट इसका एक डिसएडवांटेज भी ये है कि अगर कोई साइबर अटैक होता है तो हमारी जो इंफॉर्मेशन है उस पर बहुत बड़ा खतरा आ सकता है, वो एक इकोनॉमी को स्टिल भी कर सकता है। आज का हमारा फैक्ट है एंजल इन्वेस्टर। तो आपको पता है ये एंजल इन्वेस्टर कौन होते हैं और ये इनका रोल क्या होता है? तो आइए देखते हैं क्या होते हैं एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर्स बेसिकली एक स्मॉल स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स में इन्वेस्ट करते हैं, और ज्यादातर ये एंटरप्रेन्योर्स के फैमिली या फ्रेंड्स होते हैं। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और जरूरत पड़ने पर ये टाइम टू टाइम इन्वेस्ट भी करते हैं स्टार्टअप्स में। तो हमारा फैक्ट था ये आज का एंजल इन्वेस्टर्स का। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और काफी इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कोई आप अपने क्वेरीज कमेंट कीजिए, हमें सजेशंस दीजिए, हमें और कोई टॉपिक बताइए जिस पर आपको वीडियो चाहिए। सो आज का लेसन यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू।